अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शन बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ऐवान बाला पर हुकूमत की बालादस्ती कायम। पीटीएम को दोनों महाजों पर शिकस्त। सादिक संजरानी 98 में से 48 वोट लेकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब। 7 वोट मुस्तरद होने के बाद यूसुफ रजा गिलानी के पास सिर्फ 42 वोट बचे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 10 वोटों की सबकत से मैदान मार लिया। मिर्जा आफरीदी को 54 जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को 44 वोट मिले। Ballots in which the marking instead of the box, the stamp has actually been affixed on the name of Sayyid Yusuf Raza Jilani and they are rejected. खाने के अंदर मोहर लगाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं। गिलानी के 7 वोट मुस्तरद होने पर अपोजिशन का एहतजाज। हिदायत में वाज़ेह है कि मोहर खाने के अंदर लगाई जाए और उम्मीदवार का नाम भी तो खाने में ही है। कहीं नहीं लिखा कि मोहर उम्मीदवार के नाम पर नहीं लगा सकते। पोलिंग एजेंट फारूक एच नाइक का प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने एतराज़। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एतराज़ मुस्तरद करते हुए नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हलफ ले लिया। ये 7 वोट्स नाजायज़ तरीके से रिजेक्ट हुए हैं। हमने ये फैसला किया है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। बिलावल भुट्टो का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि जीतने के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी अपनी कुर्सी पर नहीं, 7 वोट मुस्तरद करना प्रिजाइडिंग ऑफिसर की साजिश थी। मरियम नवाज समेत दीगर पीटीएम क़यादत से मुशावरत के बाद अदालत जाने का फैसला किया है। उम्मीद है कि अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा। पीटीएम के प्लेटफॉर्म पर अदम एतमाद पर मुशावरत जारी है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि तलाल चौधरी की तरह तंजीम साजी नहीं बल्कि जिद्दोजहद कर रहा हूँ। इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी की शिकस्त पर तलाल चौधरी ने कहा था, बिलावल भुट्टो साहब न्यूट्रल का मजा आया। सादिक संजरानी की जीत से पीडीएम की सियासत दफन हो गई। 30 साल तक मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले निज़ाम को शिकस्त हुई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। फैसल जावेद बोले कि आज हक, सच, शफाफियत, अवाम, इमरान खान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की फतह हुई। वज़ीर आज़म का अगला हदफ इलेक्शन इस्लाहात और ओपन वोटिंग है। मुराद सईद ने कहा कि एनआरओ लीग के रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी का वक्त हुआ चाहता है। ऑपोजिशन के वोट पर डाका डाला गया। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज असेंबली तहलील करने की धमकी देकर भी सेनेट इंतखाब पर असरअंदाज होने की कोशिश की। राजा परवेज अशरफ का दावा। एहसन इकबाल बोले कि हुकूमती उम्मीदवार को 48 और पीटीएम उम्मीदवार को 49 वोट मिले। दुनिया मरीख पर जाने का सोच रही है और हम कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त ऐसे हुई जैसे बकरा मंडी हो। निज़ाम इंसाफ ने भी खरीदो फरोख्त का नोटिस नहीं लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का सोहावा में अलकादी यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हालिया सेनेट इलेक्शन में सब कुछ खुलकर कौम के सामने आ गया। यहाँ सेनेट के उम्मीदवार का बेटा पैसों की ऑफर करता है। मगरिब में ऐसा होता तो वो शख्स हमेशा के लिए नाअहल हो जाता। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से कल पोलिंग बूथ पर खुफिया कैमरे लगाए जाने का इंकशाफ। ऑपोजिशन के एहतजाज पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह का एक्शन। तहकीकात के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी कायम। इलेक्शन से कबल नए पोलिंग बूथ भी बनवा दिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग का हुकूमत पर कैमरे लगाने का इल्जाम। शायद खान अब्बासी ने कहा, सेनेट में कैमरे लगाने में वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट मुलव्वस हैं। सेनेट और वज़ीर आज़म की साख आज 0 हो गई। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि सादिक संजरानी सुबह 5:30 बजे सेनेट बिल्डिंग से बाहर गए। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि कैमरे नब्ज़ करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा।
पोलिंग बूथ में कैमरे नष्ट करने की अपोजिशन की घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। ये लोग जाए वकूफ पर खुद पहुंच गए और ड्रामा रचाया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का मौक़िफ़, हुकूमत की जानिब से मामले की पूरी तहकीकात के ऐलान। फवाद चौधरी बोले कि सेक्रेटरी सेनेट कैमरों पर कमेटी बना दें, इससे पहले कि मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज होकर सारी वायरिंग को कैमरे समझकर उखाड़ दें। आइन में खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरों का नहीं। खुफिया कैमरों के जरिए आइन की तौहीन एक संगीन जुर्म है। मरियम नवाज का बयान, कहा सदारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बना तो ये खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री लेकर आ गए। आदि सनद याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी का नया तरीका। वेलकम बैक। ऐवान बाला पर हुकूमत की बालादस्ती कायम हो गई। हुकूमती इत्तेहाद ने अपोजिशन इत्तेहाद को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के महाज पर शिकस्त दे दी। सादिक संजरानी 98 में से 48 वोट लेकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। 7 वोट मुस्तरद होने के बाद यूसुफ रजा गिलानी के पास सिर्फ 42 वोट बचे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 10 वोटों की सबकत से मैदान मार लिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए ऐवान बाला का इजलास प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर मुजफ्फर हुसैन की जेर सदारत शुरू हुआ। अरकान ने हरूफ तर्जीह के एतबार से वोट कास्ट किया। पहला वोट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कास्ट किया। 100 के ऐवान में जमात इस्लामी का एक सेनेटर गैर हाजिर रहा और इसाक डार के हलफ न लेने की वजह से 98 सेनेटर ने वोट कास्ट किया। पीडीएम उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट जबकि एक बैलेट पेपर दोनों उम्मीदवारों पर मोहर लगाने की वजह से मुस्तरद हुआ। अपोजिशन ने यूसुफ रजा गिलानी के वोट मुस्तरद होने को चैलेंज कर दिया और खूब शोर शराबा किया। हुकूमत के पोलिंग एजेंट मोहसिन अजीज ने कहा कि आइन वाज़े तौर पर कहता है कि मोहर उम्मीदवार के खाने के सामने ही लगाई जाए। प्रिजाइडिंग अफसर ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद वोट मुस्तरद कर दिए और ऐलान किया कि सादिक संजरानी को 48 और यूसुफ रजा गिलानी को 42 वोट मिले। Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Gilani 42 votes. प्रिजाइडिंग अफसर ने नए चेयरमैन सादिक संजरानी से ओहदे का हलफ लिया, जिसके बाद उन्होंने ऐवान का चार्ज संभाल लिया। सादिक संजरानी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कराया और तमाम 98 अरकान ने वोट कास्ट किए। हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी पीडीएम उम्मीदवार मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को शिकस्त देकर डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। Senator Mirza Mohammad Afridi has received 54 votes. According to the results, Senator Mirza Mohammad Afridi has received more votes than the other candidate. Therefore, he is elected as a Deputy Chairman Senate in term of Sub-Rule 6 of the Rule 9, read with Rule 10 of the Rule of Procedure and Conduct of Business. मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 54 और अब्दुल गफूर हैदरी ने 44 वोट हासिल किए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए ना कोई वोट मुस्तरद हुआ और ना ही कोई वोट चैलेंज किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने डिप्टी चेयरमैन मिर्जा अहमद आफरीदी से हलफ लिया। बाद में ऐवान का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के नताइज को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरियम और दीगर पीटीएम क़यादत से मुशावरत के बाद अदालत जाने का फैसला किया है। उनका कहना था कि हमें उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा और हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। उन्होंने बताया कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर अदम एतमाद पर मुशावरत कर रहे हैं। सादिक संजरानी को एक बार फिर हम पर मुसल्लत किया गया। ये 60 वोट्स नाजायज तरीके से रिजेक्ट हुए हैं। अगर आप इस वोट्स को गिनते हैं तो फिर गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुका है और चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। अब इस जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपस में मुशावरत कर रहे हैं। मैंने खुद मरियम शरीफ साहिबा से बात किया, अपना लॉयर से भी बात चल रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब और सदर जरदारी साहब का बात हुआ है और हमने ये फ़ैसला किया है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। हम अदालत में चैलेंज करेंगे और इस नाइंसाफ़ी को इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त करेंगे।
और उधर चागी में सादिक संजरानी के दोबारा चेयरमैन सेनेट बनने पर जश्न का समा है। उनके आबाई गांव चागी के कबायली अमायदीन ने मिठाइयाँ तकसीम की हैं। शहरियों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। शुरका ने सादिक संजरानी के हक में नारेबाजी की है। मनासिर स्क्रीन पर हैं आपके साथ।